नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोरा पल्स पे। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरें। तो दोस्तों, बात करते हैं एल्विश यादव के गुड़गांव वाले घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी। उस केस में एक बड़ी अपडेट आया है। हरियाणा पुलिस ने पकड़ा है एक सस्पेक्ट ईशांत उर्फ ईशू गांधी, जो इस शूट आउट में इंजर्ड भी हुआ। इस अटैक की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी। उनका कहना है कि एल्विश बेटिंग एप्स प्रमोट करता है। पुलिस के मुताबिक गांधी को फरीदपुर विलेज के पास 4 बजे 15 मिनट पे सुबह इनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। वहां पे फायरिंग हुई और उसके लेग में बुलेट लगी। अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि उस दिन 3 शूटर्स इन्वॉल्व थे। 2 लोगों ने फायरिंग की और गांधी मोटर बाइक चला रहा था। ये पूरा ऑपरेशन सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच ने किया, एसीपी वरुण कुमार दहिया के सुपरविजन में। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, स्ट्रे डॉग्स केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया है। पहले कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अब नया ऑर्डर कहता है कि सिर्फ वो डॉग्स जो रेबीज से इन्फेक्टेड हैं या फिर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, उन्हें ही शेल्टर्स में रखा जाएगा। बाकी स्ट्रे डॉग्स को सैनिटाइजेशन के बाद वापस उन्हीं के एरिया में रिलीज़ कर दिया जाएगा। कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अब पब्लिक फीडिंग अलाउड नहीं होगी, मतलब सड़क पर खाना देना बंद। लेकिन एमसीडी को ऑर्डर दिया गया है कि डेडिकेट फीडिंग जोन्स बनाए जाए हर म्यूनिसिपल वार्ड में। और हाँ, अगर कोई डॉग लवर्स अडॉप्ट करना चाहते हैं स्ट्रे डॉग्स को, तो वो एमसीडी के थ्रू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये एक बैलेंस्ड ऑर्डर है, क्योंकि नॉर्मल डॉग सैनिटाइज्ड होकर वापस रिलीज हो जाएंगे और अग्रेसिव डॉग्स अलग शेल्टर्स में रखे जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट स्ट्रे डॉग्स पर। अब चलते हैं अगले वायरल बज़ की तरफ। अंजलि अरोड़ा एक बार फिर से हेडलाइंस में है। थाईलैंड के पटाया क्लब से उनका एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या अंजलि ने अपना करियर ही शिफ्ट कर दिया है। एक तरफ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वायरल फ्रेम सिर्फ 1-2 साल का ही होता है, बाद में यही ऑप्शंस बचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फैंस उनका डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। जब डुआ लिपा डांस करती हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अंजलि डांस करे तो लोग क्वेश्चंस करते हैं, कॉलोनिकल माइंडसेट क्यों। एक यूज़र ने लिखा, शी इज़ मेकिंग एन ऑनेस्ट लिविंग, किसी को हार्म नहीं कर रही, डांस ही उसका टैलेंट है और वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है। वैसे अंजलि की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है इस बस पर। अब बढ़ते हैं क्रिकेट की तरफ, जहां ऋषभ पंत ने अपनी रिकवरी जर्नी पर एक इमोशनल अपडेट शेयर किया है। मैनचेस्टर के 4th टेस्ट में क्रिस वोक्स के अगेंस्ट रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करते वक्त पंत का राइट टो फ्रैक्चर हो गया था। पंत ने इंस्टाग्राम पर अपनी रिकवरी प्रोग्रेस शेयर करते हुए लिखा, जो दर्द आपने पहले सहा है वो दोबारा लगने पर भी उतना ही लगता है, लेकिन पॉजिटिविटी और सेल्फ बिलीव से आप और स्ट्रांग होते हो। और दोस्तों, पंत ने एक पावरफुल बात कही, कीप ट्रस्टिंग योरसेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि जो आपको तोड़ नहीं पाता वो आपको और स्ट्रांग बनाता है। फैंस उनकी पॉजिटिविटी और स्पिरिट को देख के उनके कमबैक का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं एक रेडिट पोस्ट जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लिखा है कि यूएस से इंडिया वापस आना उसकी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी। ये बंदा मास्टर करके यूएस गया था, वहाँ 4 साल काम किए, लेकिन H1B लॉटरी में लक खराब हो गया और 2022 में उसे इंडिया वापस आना पड़ा और उसके बाद से लाइफ डाउनहिल ही चल रही है। उसने बताया कि सेम जॉब करके यूएस में वो इंडिया के कंपैरिजन में 8 टाइम्स ज़्यादा कमा रहा था। इतना ही नहीं, वहाँ की उसकी मंथली सेविंग्स यहाँ की ईयरली सेविंग्स से भी ज़्यादा थी। साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस, क्लीन एयर और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ मिलता था, जो इंडिया में उसे बिल्कुल फील नहीं हो रहा। और बताता है कि इंडिया आके बस पीनेट्स के लिए स्लॉगिंग कर रहा है। मास्टर डिग्री और यूएस एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कंपनी उसे वैल्यू ही नहीं दे रही है। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया 2 कैंप्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ लोग कह रहे हैं, हाँ, इंडिया वापस आना सच में गलत डिसीजन था, और दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि बंदा बस स्क्रिप्ट कर रहा है, यूएस की लाइफ उतनी आसान भी नहीं होती जितना ये दिखा रहा है।
अब हम बात करते हैं यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार की फिर से एक कंट्रोवर्सी के बारे में। इस बार उन्होंने एक वीडियो में बीएसपी चीफ मायावती को रिपीटेडली मम्मी कह दिया। इसके बाद बीएसपी सपोर्टर्स आउटरेज हो गए और गाजियाबाद बीएसपी प्रेसिडेंट नरेंद्र मोहित ने तुरंत कंप्लेन फाइल कर दी। अब पुनीत के खिलाफ डिफेमेशन चार्जेस अंडर सेक्शन 356(1) में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। पुनीत ने अपॉलॉजी भी दे दी, बोला इंटेंशन ऑफेंड करने का नहीं था, लेकिन बैकलैश रुका नहीं। मोहित ने स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड कर दी है और पुलिस ने प्रोब स्टार्ट कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और हाँ, ऐसे ही ट्रेंडिंग और मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।